ट्रेडिंग करना एक जर्नी की तरह होता है। जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो हम एक रास्ता तय कर रहे होते हैं और हमारे 3 मेन चेक पॉइंट होते हैं, जो होते हैं एंट्री, लॉस कट और बुक सेट। लेकिन हमारी मंजिल होती है प्रॉफिट। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप कितना प्रॉफिट बनाना चाहते हैं एक मैच से, या कितना मिनिमम प्रॉफिट आपको बनाना ही होगा? आज मैं आपको बताऊंगा कि मैच के लिए टारगेट कैसे सेट किया जाता है एंड ये क्यों ज़रूरी है। पहले ये देखिए कि टारगेट ट्रेडिंग क्या होती है। टारगेट ट्रेडिंग का मतलब होता है एक टारगेट सेट करना ट्रेडिंग के लिए। मतलब आप ये डिसाइड करते हैं कि आपका टारगेट कितना होगा किसी भी मैच में ट्रेडिंग करते वक्त। टारगेट ट्रेडिंग का मतलब ये भी हुआ कि आपको टारगेट अचीव होने के बाद ट्रेडिंग नहीं करनी है। लेकिन टारगेट ट्रेडिंग में टारगेट एक सेट वैल्यू नहीं होती, एक नंबर नहीं होता। ट्रेडिंग में आपका टारगेट एक रेंज में होता है, और वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे। टारगेट ट्रेडिंग में 2 वैल्यू होती हैं। पहला होता है आपका मिनिमम टारगेट, या फिर इसे आप बोल सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ योर टारगेट। ये वो वैल्यू है जिसके ऊपर ही आपका टारगेट लाई करता है, जिसके ऊपर ही आपका टारगेट होता है। मतलब इतना आपका मिनिमम प्रॉफिट होना ही चाहिए, इसके नीचे आपका प्रॉफिट नहीं जाना चाहिए। दूसरा होता है आपका मैक्सिमम टारगेट, या फिर आपके टारगेट की मैक्सिमम वैल्यू। ये वो वैल्यू है जिसके नीचे ही आपका टारगेट लाई करता है। मतलब इस वैल्यू के नीचे ही आपका टारगेट होता है। इस वैल्यू के ऊपर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वैल्यू तक पहुंच गए हैं तो आपको और ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आपका टारगेट हुआ आपकी मिनिमम वैल्यू ऑफ योर टारगेट से लेके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर टारगेट। मिनिमम से मैक्सिमम की जो रेंज है, इसके बीच ही आपका टारगेट लाई करेगा। इसका मतलब आपका टारगेट एक सेट वैल्यू नहीं है। वो 10,000 नहीं है, 5,000 नहीं है, 15,000 नहीं है। आपका टारगेट एक रेंज में है, और ये रेंज हो सकती है 5,000 से 10,000, 10,000 से 15,000। इसका मतलब ये कि अगर आप प्रॉफिट करते हैं इस रेंज के अंदर, मतलब अगर आपका टारगेट 10,000 टू 15,000 है एंड आप प्रॉफिट कर रहे हैं 13,000, इसका मतलब आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। लेकिन अगर आप 10,000 से नीचे प्रॉफिट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने अपना टारगेट अचीव नहीं किया है। अगर आप 15,000 से ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है, आपने अपना टारगेट एक्सीड कर लिया है। लेकिन अभी अगर आप 15,000 का बुक सेट ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब आपको प्रॉफिट करने की जो नीड थी वो सिर्फ 15,000 तक की थी। इसके आगे आपको नीड नहीं है। इसका मतलब अब आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि टारगेट ट्रेडिंग में जो आपका टारगेट है वो एक रेंज में है। लेकिन अब ज़रा ये देखिए कि टारगेट ट्रेडिंग इम्पॉर्टेंट क्यों होती है। तो टारगेट ट्रेडिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप टारगेट सेट नहीं करेंगे तो आप सही वक्त पर लॉस कट और बुक सेट नहीं करेंगे, एंड उसके साथ ही पेशेंस भी आपके अंदर नहीं रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉस कट और बुक सेट का जो पॉइंट होता है वो हम सिर्फ ये सोचकर डिसाइड करते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना करना है। अगर मुझे ओनली 10% प्रॉफिट करना होगा अपनी इन्वेस्टमेंट का, तो मुझे पता रहेगा कि मुझे कितनी जल्दी ट्रेड आउट करना है इस मैच से। अगर मैंने सोचा है कि मुझे 5 लिमिट्स रन करनी है एक मैच में, तो मैं उस हिसाब से ही लॉस कट और बुक सेट भी करूँगा। अगर मैंने सोचा है कि मुझे 5 लिमिट्स रन करनी है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे लॉस कट बहुत ही लो वैल्यू पर करना होगा। इसका मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी होगी एंड मुझे मैच के एंड तक वेट करना पड़ेगा। जब आप एक टारगेट चेस कर रहे होते हैं तो आपके पास एक गोल होता है अचीव करने के लिए। अगर आपके पास एक गोल नहीं है तो आप हवा में हाथ चला रहे हैं। आपको कोई आइडिया नहीं है कि जो आप कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं एंड इससे आपका कितना बेनिफिट होने वाला है। टारगेट ट्रेडिंग करने से आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी होगी कि आपको अचीव कितना करना है किसी भी मैच से। मतलब आपको किसी भी मैच में प्रॉफिट कितना करना है, आपके पास एटलीस्ट एक आइडिया होगा, एक इमेज होगी। आप उस इमेज को, उस गोल को माइंड में रख के ट्रेडिंग कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ आपके टारगेट की मिनिमम वैल्यू होती है। उसका रीज़न ये है कि अगर आपने अपने टारगेट की मिनिमम वैल्यू भी अचीव नहीं करी इन द लॉन्ग रन, तो या तो आपने बहुत कम प्रॉफिट किया है लॉन्ग टर्म में, या तो आपने नो प्रॉफिट नो लॉस किया है, या फिर आपने लॉस किया होगा। इसलिए आपके टारगेट की मिनिमम वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैक्सिमम वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ओवर ट्रेडिंग ना करें। ओवर ट्रेडिंग हम ज़्यादातर लालच में आके करते हैं। मान लीजिए कि आपने जो अपने लिए रेंज सेट करी थी वो 10,000 से 15,000 रुपीज़ तक की थी। अब अभी आप 15,000 रुपीज़ का बुक सेट कर चुके हैं दोनों टीम्स पर। लेकिन अभी जो टीम 5 पैसा लगी है, मतलब अभी जो टीम जीतने वाली है,
आपका इंट्यूशन आपसे बोल रहा है कि आज 5 पैसे का जैकपॉट उड़ेगा। आपने अपने आते हुए पैसे को रिस्क किया 5 पैसे पर पूरा लेकर के एंड ऑपोजिट टीम पर 20 टाइम्स प्लस कर लिया। इसका मतलब आपने 15,000 रुपीज़ रिस्क करके 3 लाख रुपीज़ प्लस किए हैं ऑपोजिट टीम पर। लेकिन वहाँ से भी आप हार जाते हैं क्योंकि जैकपॉट उस दिन नहीं उड़ता। इस केस में हुआ ये है कि आपने अपने आते हुए पैसे को वापस लौटा दिया है। इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है टारगेट ट्रेडिंग। अगर आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया है तो आप वहीं पर रुक सकते हैं, या फिर अगर आपने टारगेट अचीव नहीं किया है तो आपको पता होगा कि अभी भी आपको ट्रेडिंग करने की ज़रूरत है। इससे आपके माइंड में क्लैरिटी होगी कि आपको लॉस कट कब करना है एंड बुक सेट कब करना है। सीधी बात यह है कि अगर आपके माइंड में टारगेट है तो आपको आपका पूरा रास्ता क्लियरली नज़र आ जाएगा ट्रेडिंग करते वक्त। तो अब आपको समझ में आ गया है कि टारगेट ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। अब ये देखिए कि टारगेट ट्रेडिंग कैसे करी जाती है। तो आपको सिंपली अपने लिए एक टारगेट सेट करना है। ये टारगेट होगा लिमिट्स में। मतलब जैसे मेरा टारगेट होता है 1 से 3 लिमिट किसी भी मैच में। डजेंट मैटर व्हाट हैपन्स, हाउ द मैच गोज़। मुझे एक मैच में मिनिमम 1 लिमिट का प्रॉफिट करना ही है एंड मैक्सिमम अगर मैं 3 लिमिट तक पहुंच गया हूं तो आई एम ओके नाउ। इससे आगे मुझे ट्रेडिंग करने की नीड नहीं है। अगर मैं किसी भी मैच में 3 लिमिट प्लस कर रहा हूं, इसका मतलब मैंने मोर देन इनफ ट्रेडिंग कर ली है। इसके आगे मुझे ट्रेडिंग की नीड नहीं है। अब देखिए, नीड एक अलग चीज़ होती है एंड जैकपॉट कैश करना एक अलग चीज़ होती है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपकी नीड पूरी हो रही है, इसका मतलब अब आपको और ज़्यादा ट्रेडिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जैकपॉट कैश करना चाहते हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है, वहाँ पर आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। हमारी एक आदत होती है जैकपॉट पकड़ने की, वो भी एट द एंड ऑफ द मैच, जब हम बुक सेट कर चुके होते हैं उसके बाद। तो टारगेट ट्रेडिंग करने से एटलीस्ट आप वहाँ पर अपना पैसा नहीं गंवाएंगे। आप ऐसी जगह जैकपॉट नहीं पकड़ेंगे जहाँ पर आपको बिल्कुल भी चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। टारगेट ट्रेडिंग आपके विन रेट और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को भी अलाइन रखेगा आपके प्रॉफिट के साथ। अगर आपको आपका विन रेट पता है और आपको आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पता है तो आप अपने लिए खुद ही एक टारगेट सेट कर सकते हैं। टारगेट सेट करना बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका एवरेज लॉस क्या होता है लॉन्ग टर्म में एंड आपको आपका एवरेज प्रॉफिट कितना रखना है लॉन्ग टर्म में। मैं आपको अपना एग्जांपल ही दे देता हूँ। तो ट्रेडिंग में मेरा जो एवरेज लॉस है वो एक लिमिट से हमेशा कम का रहता है। इसका मतलब मेरा एवरेज लॉस मंथली 0.7 भी हो सकता है, 0.6 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करने के लिए मुझे जो एवरेज प्रॉफिट करना होगा वो होगा एक लिमिट का। इसका मतलब अगर मेरा विन रेट 50% भी होता है और मैं हर लॉस वाले मैच में 0.5 लिमिट का लॉस करता हूँ, लेकिन प्रॉफिट में हमेशा एक लिमिट का करता हूँ, तो भी मैं हमेशा प्रॉफिट में ही निकलूँगा। यहाँ इसलिए मैंने अपने टारगेट की मिनिमम वैल्यू डिसाइड करी है एक लिमिट। इसका मतलब कुछ भी हो जाए मैं एटलीस्ट एक लिमिट तो हमेशा प्रॉफिट करूँगा एंड मैक्सिमम वैल्यू मैं कितनी भी रख सकता था, लेकिन मुझे पता था कि मैं 3 लिमिट से ज़्यादातर सेटिस्फाई हो जाता हूँ। एक बात याद रखिए कि जो टारगेट आप सेट कर रहे हैं ये आपका मेंटल टारगेट है। आपको अपने टारगेट को मेनली अपने मेंटल गेम के हिसाब से सेट करना है। अगर आप किसी अमाउंट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है कि इवन आप उसको अपना टारगेट रख लें फिर भी आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे ही। टारगेट ट्रेडिंग मेनली आपको ओवर ट्रेडिंग करने से बचाएगी, जिसके कारण आप बनते हुए प्रॉफिट में भी लॉस कर देते हैं। ओवर ट्रेडिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता तो उसे समझने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ओवर ट्रेडिंग क्या होती है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एन्जॉय योर लाइफ।